Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods. Chapter 8 Infinite Series. Bhajan Chapter 8 Infinite Series. Chapter 8 Infinite Series. Exercise 8.4. Exercise 8.4. क्वेश्चन नंबर 15 आपने चेक करना है कि गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, डाइवर्जेस और कंडीशनल कन्वर्जेंस। समेशन 1 to infinity -1 की पावर n 1 over ln आगे अंडर ln log of n जी 1 to infinity -1 की पावर n 1 over ln आगे ln n। हमने इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल करना है। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल करना है जी। टेस्ट 8.4 टेस्ट द गिवन सीरीज फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। भाई आपने 7 से लेकर 29 क्वेश्चन तक है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना है जी। क्वेश्चन नंबर 15 -1 की पावर n 1 over ln आगे ln n। भाई हमारे पास an जो है ना वो है -1 की पावर n 1 over ln आगे ln n। भाई आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, वी गेट 1 over ln n। हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन n। भाई नेचुरल लॉग ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन n। हम इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल करना चाह रहे हैं, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से। नो अगेन ln n इज लेस देन ln n इज लेस देन n। नो प्लीज टेकिंग रेसिप्रोकल से ये लेस ग्रेटर में कन्वर्ट होते हैं। अब ये रकम इससे बड़ी है भजन, ये रकम इससे क्या है बड़ी है। अब जरा देखिएगा, आपको पता है बट दिस इज डाइवर्जेंट, बाई दिस इज डाइवर्जेंट। आपको पता है ये बड़ी है ये छोटी है, अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। भाई ये डाइवर्ज कर रही है बाय पी सीरीज, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज आल्सो डाइवर्जेंट। बाई दिस सीरीज आल्सो डाइवर्जेंट। भाई बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट। अब देखें कि पी सीरीज क्या होती है 1 over n की पावर p, 1 over n की पावर p। अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज होगा, अगर p लेस इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्ज होगा। भाई समेशन 1 over n की पावर p, अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज होगा, p लेस इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्ज होगा। देखें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या था, ये इससे बड़ी है या ये इससे छोटी। अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। भाई बेसिक कंपैरिजन कहता है अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी डाइवर्ज। अब ये डाइवर्ज कर रही है बाय पी सीरीज, अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो भाईजान ये भी डाइवर्ज करेगी। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे रेशियो रूट के अलावा देन वी अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जी। नो वी अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, नो वी अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। क्योंकि जब एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी रेशियो रूट के अलावा तो then we check alternating series test. Now we have x जो है वो 1 over ln x। हमने इसका डेरिवेटिव लिया वो नेगेटिव निकला जी। भाई जब डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा तो वो डिक्रीजिंग होगा जी। अब आपने an के ऊपर लिमिट अप्लाई की, भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 over ln n वी गेट 0। आपको पता है अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है और लिमिट 0 हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट दिस सीरीज कन्वर्जेंट। आपको पता है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करें और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट कन्वर्ज करें तो गिवन सीरीज का होगी कंडीशनल कन्वर्जेंट। भाई गिवन सीरीज का होगी कंडीशनल कन्वर्जेंट। भाई अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करें और अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज करें तो गिवन सीरीज का होगी कन्वर्जेस कंडीशनली। Now we have question number 16 by summation -1 की पावर n plus 1 arc tangent n। यहाँ पे an हमारे पास है -1 की पावर n plus 1 आगे tan इनवर्स n। हमने इसके ऊपर डाइवर्जेंट टेस्ट लेना है, हमने इसके ऊपर क्या लगाना है डाइवर्जेंट टेस्ट। तो क्या है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो tan इनवर्स n आएगा, इसके ऊपर अप्लाई लिमिट और tan इनवर्स इन्फिनिटी का था π/2 नॉट इक्वल टू 0। डाइवर्जेंट टेस्ट कहता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर अगर 0 ना आए
भाई डाइवर्जेंट टेस्ट कहता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, अगर आंसर 0 ना आए तो क्या होगा, गिवन सीरीज डाइवर्जेस, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी। भाईजान एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगी, आपने ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, बाय यूजिंग डाइवर्जेंट टेस्ट वी गेट आंसर π/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट दिस सीरीज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। जब एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी रेशियो रूट के अलावा तो देन वी विल अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्टिंग। जी, नो वी अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, नो वी अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। हमारे पास गिवन सीरीज हमारे पास क्या है जी, -1 की पावर n+1 tan इनवर्स n। आपको पता है यहाँ पे हमने ए एन लेना ही पॉजिटिव है जी, ए एन लेना ही पॉजिटिव है जी। हियर ए एन बराबर है tan इनवर्स n जी। वी अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, भाई ये लिमिट अप्लाई करो तो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट फेल्स, भाई फेल हो गई ना, ठीक है जी। सेकेंड कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, तो आपको पता है जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कंडीशन फेल हो जाएगी। सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट दिस इज डाइवर्जेंट। भाई अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज। आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू भी डाइवर्ज है और अल्टरनेटिंग सीरीज भी डाइवर्ज है, हैंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। लिहाजा गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू भी डाइवर्ज करें, एब्सोल्यूट वैल्यू भी डाइवर्ज करें और अल्टरनेटिंग सीरीज भी डाइवर्ज करें तो क्या होगा, सिंपल सिस्टम इज डाइवर्जेंट। भाई सिस्टम क्या होगा आपका, डाइवर्जेंट। नो क्वेश्चन नंबर 17, समेशन 2 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 1/n आगे ln का स्क्वायर। हम इसको इंटीग्रल टेस्ट से हल करेंगे, हम इसको किससे हल करेंगे, इंटीग्रल टेस्ट। आपको पता है ये ए एन हमारे पास है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 1/n आगे ln का स्क्वायर आएगा जी। भाई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, वी हैव 1/n आगे ln का स्क्वायर जी। इसको हमने fx में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने fx में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इसका डेरिवेटिव आप लेते हैं तो आएगा -2/x ln x आगे ब्रैकेट ln आगे ln x का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए। भाई डेरिवेटिव क्या हो जी, नेगेटिव हो। भाई जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा सो fx इज डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस। भाई जब डेरिवेटिव, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा जी, और डिक्रीजिंग होगा तो कंटिन्यूस भी होगा जी। भाई जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल जी। आप जरा देखें, लिहाजा इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। भाई इंटीग्रल टेस्ट आप अप्लाई करोगे जी। अब इंटीग्रल टेस्ट क्या होगा, 2 टू इन्फिनिटी fx dx, वी हैव 2 टू इन्फिनिटी 1/x आगे ln x का होल स्क्वायर आगे d ऑफ x जी। आपके पास है 2 टू इन्फिनिटी fx dx। बाई इन्फिनिट की जगह पर टी रखा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वी हैव दिस। अब देखें इसको ऊपर ले जाएंगे पावर -2 जी। अब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। नो प्लीज़ आप इसको इंटरचेंज करेंगे, नेगेटिव गायब हो जाएगा जी। अब जरा देखें लिमिट अप्लाई करें, पहले ऊपर वाली माइनस नीचे वाली जी। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो वी हैव 1/∞ 0, वी हैव 1/ln 2 जी। अब चूंकि आंसर फाइनाइट है, भाई आंसर क्या है, फाइनाइट है, लिहाजा ये जो इंटीग्रल होगा 2 टू इन्फिनिटी fx dx कन्वर्जेस। भाई क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा जी। भाई ये इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सो बाय इंटीग्रल टेस्ट आपको पता है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करें, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगी, कन्वर्ज करें तो भाई अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करे जी, कन्वर्ज करें तो देन क्या होगा जी, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। भाई क्या होगा जी, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। भाई हैंस 2 टू इन्फिनिटी fx dx कन्वर्जेस। अगर ये कन्वर्ज करें सो बाय इंटीग्रल टेस्ट भाई एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जब एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करें, जब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगी, कन्वर्ज करें, हैंस ये जो गिवन सीरीज है ना, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई ये जो गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली।
भाई गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करें जिस मर्जी मेथड से, तो गिवन सीरीज होगी ना जो अल्टरनेटिंग से कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। नौ देखें हमारे पास एफ एक्स था 1/x आगे ln x का होल स्क्वायर, और इसको हम यूँ लिख लें ln x की पावर -2/x। अब इसका ये जो डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव वो निकला है -2/x ln x इंटू ln आगे ln x का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर इज लेस दैन 0। अब ये कैसे आया इसको हम देखते हैं जी। इसके ऊपर हम डेरिवेटिव वाला रूल अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर हम डेरिवेटिव वाला रूल अप्लाई करते हैं जी। जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई इसको सिंप्लीफाई करें ना, वी हैव माइनस ln x की पावर -2/x का स्क्वायर, ये 2 आगे ln x की पावर -1 एंड +1। आप देखें हमारा जो डेरिवेटिव और नेगेटिव निकला है। जब नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा, जब डिक्रीजिंग होगा तो उसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगेगा जी। भाई जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगेगा जी। नो क्वेश्चन नंबर 18, समेशन -1 की पावर n -1 √n/n+1। आप देखें an हमारे पास क्या, -1 की पावर n -1 n फैक्टोरियल और n का जजर ओवर n+1। भाई जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ऊपर √n आएगा, नीचे n+1 आएगा। अब हमने अप्लाई करना है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। भाई जी क्या करना है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। bn क्या होगा, ऊपर से √n नीचे से n आएगा, तो हल करने के बाद 1/√n। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn। भाई वी गेट आफ्टर पुटिंग वैल्यूज एंड सिंप्लीफिकेशन आई गेट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1। दिस इज इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म, इन्फिनिट ओवर। वी अप्लाई एल-हॉपिटल रूल, वी अप्लाई एल-हॉपिटल रूल। ऊपर वाली को रहता डिफरेंशिएट, नीचे वाली को रहता डिफरेंशिएट। भाई वी अप्लाई एल-हॉपिटल रूल, ऊपर वाली को रहता डिफरेंशिएट, नीचे वाली को अलग डिफरेंशिएट। तो वी गेट 1। आपको पता है जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn इज इक्वल टू समथिंग आए नॉट इक्वल टू 0, तो बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक। भाई बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक। आपको पता है जब बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक, ये पहली शिक थी लिमिट कंपैरिजन की। भाई लिमिट कंपैरिजन का 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा चल रहा है, दूसरे तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी तो। बट ये जो है ना bn समेशन 1/n की पावर 1/2 इज डाइवर्जेंट बाय p सीरीज। भाई देखो अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ट होता है, पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज करेगा। बट देखें दिस इज डाइवर्जेंट बाय p सीरीज, पावर है 1/2। अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ट होता है, पावर लेस इक्वल टू 1 हो डाइवर्ज। आपको पता है ये डाइवर्ज कर रहे हैं। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। भाई अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। नाउ वी चेक द बिहेवियर ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्टिंग। अब आप अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे जी। तो आप देखें हमारे पास आएगा -1 की पावर f सीरीज हमारे पास ये f(x) आप लेंगे ही पॉजिटिव √x/x+1। भाई इसका डेरिवेटिव निकालें, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई आप जरा देखें इसका जब डेरिवेटिव लिया ना आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1 - x/2 √x आगे x+1 का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव है फॉर x ग्रेटर इक्वल टू। भाई यहाँ पर 2 रखें या 3 रखें, ठीक है जी, तो ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा जी। आपको पता है जब डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो क्या होता है, नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस। भाई नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब an के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an जी। भाई इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म, एल-हॉपिटल रूल इस्तेमाल किया तो वी हैव 1/200 जी। तो भाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा जी। आपको पता है अल्टरनेटिंग सीरीज के 2 स्टेप होते हैं, लिमिट अप्लाई करो 0 आए, डेरिवेटिव लो नेगेटिव आए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज। अब आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज कर रही थी और अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करी, कन्वर्ज। तो लिहाजा गिवन सीरीज का कंडीशनली कन्वर्जन। भाई गिवन सीरीज का कंडीशनली कन्वर्जन, भाई गिवन सीरीज का होगा कंडीशनली। देखें अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करे जी, डाइवर्ज करे और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट कन्वर्ज करे तो गिवन सीरीज का कंडीशनली कन्वर्जेंट। भाई जिनका होगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, समेशन -1 की पावर n - 1 n² over 2n+1 into n+5
इसके ऊपर हम डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे जी। वैसे तो इसको जो है ना वो लिमिट कंपैरिजन से भी किया जा सकता है, भाईजान लिमिट कंपैरिजन से भी किया जा सकता है। देखिए जी, एक क्वेश्चन को जिस तरह मर्जी करो, ये आपकी पर्सनल है जी। ए एन हमारे पास है -1 की पावर n माइनस वन एन स्केयर ओवर 2n प्लस वन इंटू n प्लस 5। भाई जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना, ऊपर आएगा n स्केयर, नीचे आएगा 2n प्लस वन इंटू n प्लस 5। नो वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू जी। नो वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें जी। डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, भाई डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर नीचे m स्क्वायर से डिवाइड कर दें जी। अप्लाई लिमिट, वी गेट आंसर इज 1/2 जी, नॉट इक्वल टू 0 जी, नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है जब नॉट इक्वल टू 0 का गिवन सीरीज डाइवर्ज करेगी, भाई एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगी। आप जरा देखिएगा कि आप अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करें तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लेंगे। अच्छा भाई, नाउ वी चेक द बिहेवियर ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अगर आप थोड़ा सा तामुन करें तो ए एन हमारे पास ये बनेगा जी, भाई ए एन हमारे पास ये बनेगा एब्सोल्यूट के बगैर, क्योंकि उसमें ए एन लेना ही पॉजिटिव है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर 1/2 ही आएगा जी। भाई जबकि अल्टरनेटिंग सीरीज की कंडीशन होती है ए एन का लिमिट अप्लाई करें तो आंसर 0 आना चाहिए, ये 0 नहीं आ रहा, लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यू भी डाइवर्ज करेगी, अल्टरनेटिंग सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, लिहाजा गिवन सीरीज का गेट डाइवर्जेस। भाईजान गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। भाईजान गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। भाई क्वेश्चन नंबर 20, 1 to infinity -1 की ताकत n माइनस 1 2 आगे साइन हाइपरबोलिक n ओवर e की पावर 2n। भाई यहाँ पे जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगे ना तो आएगा 2 साइन हाइपरबोलिक n ओवर e की पावर 2n। साइन हाइपरबोलिक n कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक होता है e की पावर n माइनस e की पावर -n ओवर 2 जी। नो प्लीज़ 2 को कैंसिल करो प्लीज़, आप थोड़ा सा इसको सेट करेंगे तो वी हैव दिस वैल्यू e की पावर 2n -1 ओवर e की पावर 3n। हमने इसके ऊपर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। भाई जनाब हमने इसके ऊपर क्या करना है, लिमिट कंपैरिजन। तो bn क्या होगा यहाँ पे, भाई ऊपर e की पावर 2n नीचे e की पावर 3n, तो हल करने के बाद 1 ओवर e की पावर n। भाई bn आपको पता है हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना वो ड्राइव करते हैं जी। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn एब्सोल्यूट वैल्यू जी। वी अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की और bn की वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया। We have this limit n approaches to infinity e की पावर 2n -1 over e की पावर 2n। भाई आफ्टर कैलकुलेशन we apply limit something over infinity 0 e की ताकत इन्फिनिटी we have 1 not equal to 0 जी। भाई जब not equal to 0 का तो so an and bn behave alike जी। भाई जब not equal to 0 का तो क्या होगा, an और bn क्या का बिहेव alike। अब फैसला bn ने करना है, बट दिस 1 ओवर e की पावर n। भाई bn हमारे पास ये थी ना, इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो लेस देन 1। भाई ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशो लेस देन 1, और आपको पता है अगर रेशो लेस देन 1 हो तो कन्वर्ज होता है जी, अगर रेशो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो तो क्या होता है, डाइवर्ज। सो इट इज़ कन्वर्जेंट। आपको पता है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करे जिस मर्जी मेथड से, अगर अल्टरनेटिंग सीरीज अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करे जिस मर्जी मेथड से तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट। हैंस बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज कन्वर्जेंट। भाई ये वैल्यू क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। हैंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, लिहाजा भाईजान गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। भाईजान गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। हैंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई वी हैव कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। और आपको पता है जब कन्वर्ज एब्सोल्यूटली हो जाए तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था चेक करो कि कन्वर्ज एब्सोल्यूटली है, डाइवर्ज है या कंडीशनल कन्वर्जन। जब एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर जाए जिस मर्जी मेथड से तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। नो वी हैव क्वेश्चन 21, समेशन cos n पाई ओवर n प्लस 3। भाई cos n पाई ओवर n प्लस 3, आप सर देखें कि हमें इसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल करेंगे। भाई किससे करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। आप जरा देखें कि यहाँ पे cos n पाई जो होता है -1 की पावर n होता है जी। तो भाई आपका जो an होगा -1 की पावर n ओवर n प्लस 3। वी टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, वी हैव 1 ओवर n प्लस 3। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से माइनस वाली रकम गायब हो जाती है, सिर्फ पॉजिटिव आ जाता है, प्योर पॉजिटिव जी। 1 ओवर n प्लस 3 जी। भाई नाउ bn इज इक्वल टू 1 ओवर n। भाई bn क्या होगा, 1 ओवर n। नो वी अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn।
वी हैव लिमिट एन अपॉर्चुनिटी एन ओवर एन प्लस थ्री, दिस इज इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म। भाई देखो ना, बी एन किस तरह निकलता है, ऊपर से आई एस पावर और नीचे से आई एस पावर ऑफ एन जी। वी हैव वन ओवर एन जी। नो प्लीज अप्लाई इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म है। एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल किया, ऊपर वाली को रहता डिफरेंशिएट, नीचे वाली को रहता डिफरेंशिएट। वी गेट अवर आंसर इज 1 नॉट इक्वल टू 0 जी। सो बोथ द सीरीज बिहेव लाइक। भाई दोनों सीरीज क्या करेंगे, बिहेव, बट दिस इज डाइवर्जेंट। आपको पता है ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, क्योंकि पी सीरीज क्या कहती थी, अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ट, पावर लेस इक्वल टू 1 हो डाइवर्ज। अब फैसला बी एन ने करना था, अगर ये डाइवर्ज करें तो लिहाजा ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दिस इज डाइवर्जेंस। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे रेशो रूट के अलावा तो देन वी चेक अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। भैया वी चेक अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का क्या होता है, नो वी चेक द बिहेवियर ऑफ द सीरीज, यानी कि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। एफ एक्स हमारे पास होगा 1 ओवर एक्स प्लस 3। भाई इसका डेरिवेटिव लिया तो वी गेट -1 ओवर एक्स प्लस 3 का होल्स का नेगेटिव है जी। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो क्या होगा जी, डिक्रीजिंग होगा जी, गिवन सीरीज डिक्रीजिंग जी। भाई गिवन सीरीज क्या होगी, डिक्रीजिंग। नाउ ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो जी। भाई जन ए एन के ऊपर क्या करो जी, लिमिट अप्लाई करो, तो आप जरा देखेंगे क्या होगा, लिमिट एन अपॉर्चुनिटी ए एन जी। भाई लिमिट एन अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी 1 ओवर एन प्लस 3। भाई समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0। आपको पता है डेरिवेटिव नेगेटिव आए और ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो, 0 आए, लिहाजा बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेस। ये जो सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज होगी कन्वर्ज करेगी। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी और अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करी, कन्वर्ज करिए। हैंस गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। भाई गिवन सीरीज क्या करेगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। भाई जन गिवन सीरीज क्या करेगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट।